अगले साल यानी कि वित्त वर्ष 2027 के अप्रैल से भरे जाने वाले इनकम टैक्स रिटर्न को भरना और दाखिल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका आईटीआर पहले से भरा होगा। अगर आपको लगता है कि वो आपकी आय और व्यय के मुताबिक बिल्कुल सही तरीके से भरा गया है, तो आपको सिर्फ क्लिक करके उसे सबमिट करना होगा। लेकिन आप भरे हुए फॉर्म से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उसमें अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। इस साल 1 अप्रैल से इनकम टैक्स का नया कानून लागू हो रहा है और इसके तहत ये व्यवस्था की जा रही है। इसलिए अगले वित्त वर्ष 2026-27 में होने वाली आय पर दिए जाने वाले टैक्स के लिए जो आईटीआर भरे जाएंगे, उसमें ये सुविधा होगी। अप्रैल से इसलिए लागू किया जा रहा है क्योंकि कई लोग एडवांस में टैक्स जमा करते हैं। अगले महीने मार्च में इनकम टैक्स के नए कानून को अधिसूचित कर दिया जाएगा। अभी विभाग ने प्रस्तावित नए कानून पर लोगों से परामर्श लेने के लिए मसौदा जारी किया। साल 2027 में जो आईटीआर भरे जाएंगे, उनमें क्रिप्टो रखने की जानकारी को अनिवार्य किया जा रहा है। आगामी वित्त वर्ष से इनकम टैक्स विभाग क्रिप्टो एक्सचेंज से क्रिप्टो खरीदने वाले की पूरी जानकारी लेगा और क्रिप्टो रखने वालों को भी इसके बारे में आईटीआर में बताना होगा। परमानेंट अकाउंट नंबर को लेकर भी कोई बदलाव किए जा रहे हैं। अभी एक दिन में 50,000 रुपए से अधिक नकद बैंक में जमा करने पर पैन देना पड़ता है। अब एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक नकद जमा करने पर पैन देना होगा। विभागीय सूत्रों का कहना है कि अगर बैंक का खाता पहले से आपके पैन से जुड़ा है, इसलिए उसमें जमा होने वाली रकम आपके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखाई दे रही है। 5 लाख से अधिक रकम की कार खरीदने पर ही पैन देना अनिवार्य होगा। अभी किसी भी कीमती कार खरीदने पर पैन देना पड़ता है। 20 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी खरीदने पर पैन देना होगा। अभी ये सीमा 10 लाख रुपए की है। होटल, बैंक्वेट या रेस्टोरेंट का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा होने पर आपको पैन देना अनिवार्य है। मकान भत्ता क्लेम करने के मामले में अब हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई की तरह मेट्रोपॉलिटन सिटी की श्रेणी में डाला जा रहा है। 1600 सीसी तक की गाड़ी के लिए प्रति महीने 8,000, तो इसके ऊपर क्षमता वाली गाड़ी के लिए प्रति महीने 10,000 रुपए तक के मोटर भत्ते को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। विभाग का कहना है कि नए कानून में गैर जरूरी जानकारी नहीं ली जाएगी। विभाग के मुताबिक लोगों की आय के बारे में पता लगाने के लिए विभाग अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी भी ला रहा है, इसलिए बेवजह लोगों से जानकारी नहीं मांगी जाएगी। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 1.1 करोड़ अपडेटेड और रिवाइज रिटर्न भरे गए हैं। इन लोगों ने अपनी आय कम बताई थी, लेकिन विभाग की नजरों से बच नहीं सके।